नमस्कार मित्रों, मैं BL त्रिपाठी वाराणसी का रहने वाला। आपके मेरठ में मेरा स्थायी निवास है और मैं विगत 20 वर्षों से ज्योतिष का अभ्यासी हूँ। मेरे यहाँ मेरे घर पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हैं, मेरे से परामर्श लेते हैं, मेरे सब सरल उपायों से लाभान्वित होते हैं। आज मैं जीवन की तमाम समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या जो अक्सर अभिभावक हमारे सामने रखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, परिश्रम नहीं करता, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो पढ़ता है, उसे याद भी रहता है, लेकिन परीक्षा के टाइम में वो लिख नहीं पाता। ऐसी समस्याओं का वर्णन करते हैं। ज्योतिष में इस विषय को बड़े गहराई से समझा जाता है। दरअसल ज्योतिष और अध्यात्म का एक आपस में संबंध है। तो ज्योतिषी को ज्योतिर्विद्या का ज्ञान होने के साथ साथ अध्यात्म का भी की समझ होनी चाहिए। तो मैं अपने मूल विषय पर वापस आता हूँ कि बच्चे को पढ़ाई में क्या समस्या आती है। पहली बात तो ये होती है कि वो परिश्रम नहीं करता। परिश्रम ना करने का कारण होता है जो उसका लग्न है, लग्न यानी वह स्वयं शरीर उसका, और लग्न का मालिक जो है ये कमज़ोर है अथवा पीड़ित है। जब व्यक्ति खुद कमज़ोर होगा तो परिश्रम नहीं कर पाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण उसके मन का ना लगना। बैठता है, समय लगाता है, लेकिन मन इधर उधर चलता रहता है, पढ़ाई के अलावा बाकी विषयों के चिंतन करता है और बाकी कार्यों में अपना समय खराब करता है। इसका कारण सीधा सीधा होता है जन्मपत्री में चंद्रमा की स्थिति का कमज़ोर होना, पीड़ित होना। इसके अलावा अगर वो मन भी उसका लगता है, परिश्रम भी करता है, लेकिन विषय ठीक से पकड़ नहीं पाता, तो जन्मपत्री में बुध का भी दोष हो सकता है। ये तीनों कार्य उसके सधे रहते हैं, यानी वो परिश्रम भी करता है, उसका मन भी लगता है, विषय को पकड़ने की चेष्टा भी करता है, लेकिन परीक्षा के समय में, परीक्षा भवन में प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो जवाब उत्तर नहीं दे पाता। इसका कारण होता है पंचम भाव जो शिक्षा, प्रेम, बुद्धि का भाव होता है, उसका कारक गुरु की कहीं कमजोरी, गुरु का अच्छा प्लेसमेंट ना होना, डिग्री में कम होना, पीड़ित भाव में पड़े रहना, ये कारण हो सकता है। शिक्षा के लिए सूर्य भी अति महत्वपूर्ण है, उसको भी हम देखते हैं, और पंचमेश का भी सही होना बड़ा आवश्यक है। इतनी बातों को हम जो है किसी विद्यार्थी के शिक्षा के लिए विचार करते हैं, तो हम क्रमशः इन विषयों को लेंगे और उसकी सरल रेमेडी ढूंढेंगे। सर्वप्रथम मैंने बताया कि विद्यार्थी स्वयं परिश्रम नहीं करता, यानी उसका लग्न पीड़ित है। लग्न पीड़ित में क्या हो सकता है कि लग्न जो है 6, 8, 12 में पड़ा हो, डिग्री में कम हो, लग्नेश डिग्री में कम, लग्नेश 6, 8, 12 में पड़ा हो, लग्न डिग्री में कम हो, लग्नेश डिग्री में कम हो, लग्न अथवा लग्नेश पाप मध्यत्व में हो, या उसमें 6, 8, 12 के स्वामियों की दृष्टि पड़ रही हो। ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति का परिश्रम नहीं होता, उससे परिश्रम नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में लग्न और लग्नेश का उपचार करना चाहिए। अगर लग्न कमज़ोर है तो लग्नेश पर ध्यान देना चाहिए। लग्नेश अगर अशुभ भाव में है तो उससे संबंधित जो मंत्र है उस ग्रह का या तो उसका जाप करें। उससे बेहतर है कि उनके जो देवता हैं, उदाहरण के लिए बुध के गणेश जी हैं, गुरु के भगवान विष्णु हैं, शनि के लिए हनुमान जी का भी जाप किया जा सकता है, भगवान शिव का भी किया जा सकता है। तो ऐसे
मंत्र जाप से, उनके रत्न को धारण करने से लग्न को बलि किया जा सकता है। अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बगैर ये कार्य नहीं करना चाहिए। अब आ गए मन पर। अगर मन कमजोर है, केतु से, राहु से, शनि से दृष्ट है, पीड़ित है, अशुभ भावों में पड़ा हुआ है, तो उस दशा में माता की सेवा करनी चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात यह है कि चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा कहीं जन्मपत्री में पीड़ित हो तो चंद्रमा की रेमेडी के साथ साथ सूर्य को बलि बनाने के लिए उपाय करना आवश्यक है। सूर्य अगर बलि होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, तो मन का दब्बूपन, कमजोरी शांत हो सकता है। तो चंद्रमा का उपाय करना आवश्यक होता है। तीसरी बात, अब आ गए बुध पर। बुध यदि कमजोर है, बुध बुद्धि का प्रतीक है। बुध जो है विषय के समझ का प्रतीक है। अगर बुध कमजोर है तो उसकी बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करेगी। मन तो लगेगा, परिश्रम तो करेगा, लेकिन बुद्धि जो है परिणामकारी नहीं होगी। उस कंडीशन में आवश्यक है कि बुध को सही किया जाए। बुध के रत्न धारण किए जा सकते हैं, बुध के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। इसके साथ साथ गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। बुध जो है छोटे बच्चे का प्रतीक है, तो छोटे बच्चों के लिए भी हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय कर सकते हैं। इससे बुध को नियंत्रित किया जा सकता है। अब अगले ग्रह होते हैं गुरु, जो पंचम भाव के कारक हैं। अगर वो पीड़ित हैं तो विद्यार्थी जो है कक्षा में परफॉर्म नहीं कर सकता। अब गुरु पीड़ित होने पर उसकी रेमेडी करना आवश्यक होता है। उसकी रेमेडी में क्या होता है, बच्चे को संस्कार डालना चाहिए कि हाथ जोड़कर वृद्धजनों को प्रणाम करे, अपने शिक्षकों की निंदा ना करे, चाहे वो बहुत अच्छे पढ़ाने वाले ना भी हों तो भी उनकी निंदा ना करे, उनकी बुराई ना करे, उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इससे गुरु अत्यंत बली होता है। इन उपायों को करने से गुरु बली होता है। पंचमेश की स्थिति भी विचारणीय होती है कि पंचमेश जो है पंचम भाव का स्वामी, वो कहाँ बैठा, उसकी क्या स्थिति है। अगर इनमें से कोई एक या दो ग्रह, जिनका मैंने वर्णन किया है कि लग्नेश, पंचम, पंचमेश, बुध, चंद्र, सूर्य, गुरु, ये अगर में से एक या दो ग्रह अच्छी पोजीशन में ना हो तो उनकी रेमेडी करके बच्चे को पढ़ाई में होशियार किया जा सकता है। इसके लिए आपको योग्य ज्योतिषी की मदद लेनी आवश्यक है। इस हेतु आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837414151। शेष आगे के अंकों में नए विषय पर चर्चा होगी। मैं ज्योतिष में, अध्यात्म में, धर्म में कई विषयों पर चर्चा आपसे करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सही विषयों की समझ हो। धन्यवाद।